ये अभी तो एक शुरुआत। हमारी अभी तो कोई ऐसी प्लानिंग है नहीं। और एक बार फिर से बिहार की सियासत काफी गर्म हो गई है। पूरे देश की निगाहें बिहार पर टिक गई हैं। मांझी जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है और लगातार मांझी जो है इससे पहले भी काफी एक्टिव दिख रहे थे, 5 सीटों की मांग कर रहे थे मांझी। अब कहां जाएंगे मांझी, इस पर भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या जदयू से किनारा करेंगे मांझी, क्या बीजेपी का दामन थामेंगे मांझी। तमाम सवाल अभी जो हैं वो है और इस पर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया अभी मांझी की ओर से नहीं मिल पाई है। थोड़ी देर में हो सकता है कि प्रतिक्रिया मिले। अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो एक बड़ा राजनीतिक तूफान, एक बड़ा राजनीतिक बवंडर विपक्षी एकता की बैठक से ठीक पहले ये होता हुआ दिख रहा है। देवांशु हमारे साथ मौजूद है। देवांशु, बिहार का तापमान, जो राजनीतिक तापमान है, तापमान बिहार कैसे भी बढ़ा हुआ है, लेकिन राजनीतिक तापमान आज अचानक बढ़ गया। और मांझी ने उस कथन को आज साबित कर दिया जो उन्होंने कहा था कि राजनीति में कोई कसम नहीं होती। तो उन्होंने आज ये कथन को साबित कर दिया। आज खुद जो मंत्री हैं संतोष कुमार सुमन, वो अपने पिता जीतन राम मांझी के साथ गए थे। विजय चौधरी मंत्री से मिले थे। उन्होंने कहा था कि मंत्री विजय चौधरी जो हैं वो नीतीश के सबसे करीबी हैं, सबसे करीबी मंत्री हैं वो, और सबसे करीबी व्यक्ति हैं वो नीतीश कुमार के। तो अब उन्होंने इस्तीफा उन्हें सौंप दिया है। खबर ये भी है कि इस्तीफा लेकर वो एक अन्य मार्ग नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। अभी का जो ताजा अपडेट है वो मैं आपको बताऊं तो एक अन्य मार्ग अभी पहुंचे हैं। अब वो नीतीश से मुलाकात करेंगे। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं विवेक से, क्योंकि आप लंबे समय से इस पर कवर करते रहे हैं, राजनीति पर और भी मुद्दों पर आप लिखते रहे हैं हमेशा से। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब क्या स्टैंड होगा जीतन राम मांझी का, क्योंकि उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है, ना कि महागठबंधन से अभी अलग नहीं हुए हैं वो। तो क्या आगे वो महागठबंधन में बने रहेंगे, क्योंकि 23 जून को बैठक भी है। इससे पहले भी मांझी लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में थे और सुर्खियां बटोर रहे थे। उन्होंने कहा था कि 5 क्या हम 40 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। नीतीश से थोड़े से खफा भी वो दिखे थे और अपने बयान से उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। तो क्या वो महागठबंधन में बने रहेंगे? देखिए देवांशु, एक शब्द है राजनीति में, वो शब्द बड़ा छोटा सा है लेकिन बड़ा मजबूत शब्द है। वो शब्द है प्रेशर पॉलिटिक्स। जी सर। तो मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं बड़े माहिर है। और मांझी में जो चाल चली है वो चाल जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स की चाल है कि मांझी पार्टी से इस्तीफा नहीं देते हैं। मांझी ना खुद देते हैं ना बेटे को दिलवाते हैं। कहाँ से इस्तीफा देते हैं? मंत्रिमंडल से। तो मांझी लगातार संकेत दे रहे हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं। जी, क्योंकि इससे पहले भी लगातार आप देखेंगे नीतीश से मुलाकात उन्होंने की, उसके बाद वो राजभवन गए, राज्यपाल से मुलाकात की, बयान कुछ भी नहीं दिया, बोला सब कुछ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। आज भी जब वो वहाँ से मुलाकात से पहले उन्होंने जो बयान आया है सामने अभी मांझी का, हम दिखाएंगे दर्शकों को, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि अभी कुछ नहीं, अभी सोचते हैं भी क्या करना है। तो वो नीतीश पर प्रेशर बना रहे हैं। पर प्रेशर बना रहे हैं। तो क्या वो बीजेपी में जाएंगे? जबकि अभी तो कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी की ओर उनका लगाव है वो बढ़ रहा है और बीजेपी की ओर जा सकते हैं मांझी। तो लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। और नीतीश कुमार, आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो जब मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार ने मांझी को, उसके बाद कैसे मांझी ने सब कुछ उलट पुलट के रख दिया था। फिर वो दौर भी आया जब नीतीश ने मांझी को हटाया था, तो एक लंबा प्रकरण था। तो लगातार जिस तरह से मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे, इस वक्त हम आपको कुछ जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अलग अलग दलों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हम वो प्रतिक्रिया आपको दिखा रहे हैं। जी, दर्शकों को पहले हम प्रतिक्रियाएं दिखा दें। अलग अलग पार्टियों की प्रतिक्रिया हमारे संवाददाताओं ने ली है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वो यही है कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है मांझी के बेटे संतोष सुमन ने, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए अभी तो एक शुरुआत है, एक झलकी दिखाया है संतोष सुमन ने। पूरे जदयू और महागठबंधन का ही हाल है। सारे लोग नीतीश कुमार जी के एक्टिविटी से नाराज है, असंतुष्ट है और सबको अफसरशाही का डर है। किसी भी मंत्री का उस विभाग में नहीं सुना जाता है। सभी एक चपरासी के समान केवल कुर्सी पर बैठाए गए हैं। इसलिए संतोष सुमन ने स्वाभाविक है पहले ही इस्तीफा देना चाहिए था। मांझी जी तो पहले ही से कह रहे थे अफसर हमारी बात नहीं सुनते, हमारे बेटे की बात नहीं सुनते। सरकार में अफसरशाही हावी है, बिहार का विकास अवरुद्ध है, लूट जारी है बड़े स्तर पर। अफसरों के द्वारा पूरे बिहार को लूटा जा रहा है, जैसे भागलपुर का पुल का वाकया सामने आया है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को शर्म करना चाहिए अपने ऊपर कि आरोप लगा के उन मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और उनका कोई काम नहीं हो रहा है।
और इनाम के लिए महागठबंधन चला रहे हैं। ये तो केवल कुर्सी के लिए नीतीश कुमार जी इस तरह का बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आप देखें कि बहुत जल्दी पूरा महागठबंधन धराशायी हो जाएगा। ये चौधरी जी से कोई नई बात तो नहीं है, मंत्री हैं और नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी हैं, और नीतीश कुमार जी का निर्देश है कि जीतन मांझी की जो समस्या है उसको आप सुनिए, मेरे तक पहुंचाइए। तो इस क्रम में प्रायः मुलाकात होती रहती है, वो भी कभी कभी आते हैं, तो इसका कोई अर्थ तो नहीं लगाया जाना चाहिए। पिछले दिनों सर मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी, फिर लगातार मुलाकात हो रही है। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी जो हैं वो सीटों को लेकर नाराज़ हैं, या फिर कहीं ना कहीं से क्या नाराज़गी है सर? सीटों की बात कहाँ है, कोई बात अभी नहीं है। कैसे होगा, एक व्यक्तिगत आदमी कैसे बात करेगा, सामूहिक बात होगी। महागठबंधन है, 7 दल का गठबंधन है, सातों की राय बनेगी, किसको कितना मिल सकता है नहीं मिल सकता है उस समय तय होगा। अभी कहना प्रीमैच्योर होगा। बीजेपी के लोग इस बात के खुश हैं, उनका कहना है कि जीतन राम मांझी जल्दी हमारे पाले में आएंगे। अब वो कहते हैं तो हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमारी अभी तो कोई ऐसी प्लानिंग है नहीं, और अभी हम महागठबंधन में हैं। नीतीश कुमार जब तक हमारी बातों की मान्यता लेते रहेंगे तब तक उनसे हटने का क्या सवाल है। जब नकारात्मक कोई बातें होगी, कोई शर्त के आधार पर काम बात नहीं होगी तभी ना हो सकता है, तो ऐसी बात तो अभी है नहीं। तो हमने प्रतिक्रियाएं दिखाई किस तरह से बीजेपी स्वागत कर रही है देवांशु जी, बीजेपी स्वागत कर रही है वाली बात है। और थोड़ा हम पहले बताते हैं आपको कि जब मांझी ने कहा था कि मुझे 5 सीटें चाहिए, तब भी सीटों की मांग की थी, तब जो बीजेपी की ओर से बयान आया था उन्होंने उसका भी स्वागत किया था कि हाँ भाई मांझी की मांग सही पीठ थपथपाई थी उन्होंने मांझी की कि हाँ उनकी मांग सही है और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए जेडीयू को। 5 सीटें जो उन्होंने मांगी है वो जायज़ है। तो एक तरह से बीजेपी जो है वो पीछे से वो समर्थन कर रही है मांझी का, और उसी समर्थन में इसका विरोध छिपा हुआ है नीतीश का। तो एक बड़ी मुश्किल खड़ी होती दिख रही है सियासी एकता की जो बैठक है उससे ठीक पहले, कि भाई आप कह रहे हैं कि नहीं बाहर में हम एकजुट है, लेकिन अंदर घर में ही एकजुटता नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही। घर से ही विरोध शुरू हो गया, और घर से ही दबाव शुरू हो गया, घर से ही प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया। और विवेक, एक और बड़ी बात है कि लालू यादव का जिस दिन जन्मदिन था उसमें नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचे थे। नीतीश कुमार जी ने फ़ोन किया था और बधाई दी थी लालू यादव को, लेकिन वो खुद नहीं गए थे वहाँ पर। और बातें ये हो रही थी कि जो 34 किलो का केक राजद ने बनवाया है उसमें वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों साथ में मिलकर उसको काटेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने उससे दूरी बना ली। उस पूरे बर्थडे सेलिब्रेशन में सिर्फ लालू और राजद ही, नीतीश कुमार पटना में मौजूद थे, जबकि ललन सिंह गए थे, ललन सिंह गए थे, और नीतीश कुमार भी की मौजूदगी पटना में ही थी। उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया, फिर उन्हें फ़ोन किया, लेकिन लगातार जो वहाँ पत्रकार थे उन्हें भी सूचनाएं थी कि भाई वो आएंगे और आना भी चाहिए, कि भाई मिलेंगे, इतनी एकजुटता की बात है। और लालू एक पुराने संबंध, लालू और नीतीश का पुराना संबंध रहा है। बीमार होने के बाद लालू का वो जन्मदिन जो था, किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद वो जन्मदिन मना रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी खुशियों भरा दिन था, तो जाएंगे वो मिलने के लिए, लेकिन मिलने के लिए नहीं गए। तो कहीं न कहीं जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो महागठबंधन है उसके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो मजबूती की बात बाहर से तो दिख रही है, लेकिन अंदर से वैसी बातें नहीं अंदर से सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी बात, चेहरे को लेकर लगातार कल भी हम लोगों ने बातचीत की, भाई चेहरा कौन होगा, तो तमाम ऐसे सवाल हैं। इस बीच बिहार की राजनीति की जो दिशा होगी उस पर सबकी निगाहें टिकी है कि भाई ये सियासत की दिशा किधर जाएगी, ये सियासी दिशा किधर जाएगी। अब देखिए महागठबंधन की बैठक ठीक उससे पहले मांझी ने एक तुरुप का बड़ा पत्ता चल दिया। बिल्कुल, या तो अब उनकी डिमांड पूरी करेंगे, अगर डिमांड पूरी नहीं करते हैं तो मांझी ने इशारा कर दिया भाई हमने तो मंत्रिमंडल से उनके बेटे ने इस्तीफा दिया, अब अगला कदम वो कह रहे हैं कि भाई अगला कदम कुछ कह नहीं सकते, अगला कदम क्या होगा, थोड़ी देर में वैसे पीसी होनी है जहाँ पे सब कुछ स्पष्ट हो जाए। एक हम की भी प्रतिक्रिया ये है, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा जो मांझी की पार्टी है उन्होंने इस इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा था कि जेडीयू ने विलय का ऑफर दिया था, तो क्या विलय इनको, यही उन्होंने विलय का ऑफर ठुकरा दिया। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि मांझी अपनी चाल चल रहे हैं। मांझी अपनी चाल में बड़ी कामयाबी से मांझी चाल चलते हैं, बड़ी बारीक चाल चलते हैं मांझी ने अपने अस्तित्व को बचा रखा है। इतनी छोटी पार्टी होने के बावजूद अस्तित्व को बचा रखा है और मौके की तलाश में रहते हैं मांझी, किस वक्त कौन सा चाल चलना है, किस वक्त किस तरह की सियासत करनी है। मांझी इसमें बड़ी माहिर खिलाड़ी है।
वो मौसम का जो सियासी मिजाज होता है उसे भाप लेते हैं। तो प्रियांशु, हम लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इस चर्चे को विराम देते हैं और आगे भी हम दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से क्या चल रहा है बिहार में, और जो पूरे देश की निगाहें हैं वो बिहार पर टिक गई हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि मांझी के जो बेटे हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है, मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दिया है, और ठीक जब बैठक हो रही है, सियासी एकता की बैठक की तैयारियां हो रही हैं, लगातार उसको लेकर महागठबंधन तैयारियां कर रहा है, उससे ठीक पहले ये इस्तीफा हो जाता है। तो एक बड़ी खबर बिहार से। हम लगातार आपको अपडेट बताते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे, सियासत किस तरह से पल पल बिहार की सियासत बदल रही है उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें, और किस तरह का हमारा कार्यक्रम आपको लगता है इसके बारे में कमेंट भी करके ज़रूर बताएं। फिलहाल धन्यवाद।